हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है तो क्या चल रहा है आपके दुश्मनों की लाइफ में। जानने की कोशिश करेंगे क्या आपको ऐसी स्थिति में शांत रहना चाहिए या उनसे कर लेनी चाहिए जंग। जो भी चीज़ें निकल के आएंगी सब कुछ बातों का खुलासा करेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी एनर्जी को सेंड करें। पहली बार आए हैं अगर आप तो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट्स और सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपको रीडिंग रेजोनेट हो सके। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं रेजोनेट होगी, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि टैरो जो है आपको बहुत सारी समस्याओं से बाहर लेके आते हैं। जो रास्ते आपको नज़र नहीं आते हैं बिल्कुल टैरो की गाइडेंस से आप वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप गाइडेंस के लिए टैरो रीडिंग ले सकते हैं। कुछ जानना है अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को तो बिल्कुल आप जानने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन टैरो फ्री में नहीं है रीडिंग। तो कार्ड जैसा कि मैंने बोला सफल कर लिए हैं। तो देखो आपके दुश्मनों की अगर मैं बात करूं तो आपकी लाइफ में ताक झांक बहुत कर रहे हैं आपके दुश्मन। आप अगर कहीं सोशल मीडिया पे हैं तो आपको स्पाई करना, एक तरीके से पीछा करना। जैसे लोग पहले ज़माने में क्या होता था, लोग पीछा करते थे कि कोई पैदल जा रहा है पढ़ने लिखने। आप भी गए होंगे कॉलेज अगर आयु वर्ग में उसमें है कि आपने जो कॉलेज पैदल या बाइक स्कूटी जैसे भी आपने किया हो तो आपने देखा होगा कुछ लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते थे और आपके पीछे पीछे चल देते थे। वैसे ही आज के ज़माने में क्या हुआ है, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे लोग पीछे पीछे चल जाते हैं, फॉलो करते हैं। अच्छा, फॉलोवर होना अच्छी बात है, आपको कुछ लोग जब पसंद करते हैं फॉलो करते हैं वो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ भी होती है। अगर आप बिजनेस पर्पज से हैं सोशल मीडिया पे तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ भी हो रही होती है उन लोगों से, तो उनका तो शुक्रिया मन ही मन अदा करना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। अगर आप लोग ना हो तो मेरा जो रीडिंग करने का पर्पज है वो क्या रहेगा, कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो ये तो सही भी है कि कोई अगर आपको फॉलो कर रहा है, लेकिन कभी कभी देखा होगा आपने कुछ लोगों का पीछा करने से क्या होता था, अच्छा सा फील होता था। अगर वो नहीं दिखते थे एक दो दिन तो ऐसा लगता था वो इंसान गया कहाँ। देखो मैं भी रही हूँ कॉलेज टाइम में तो मैंने भी वो चीज़ें फील की हैं। तो यही आपके साथ है कि कुछ लोग ठीक है आपको फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग जो हैं जिनकी मनसा बिल्कुल यहाँ पर अच्छी नहीं दिख रही है, जिनके दिल में आपके लिए बहुत सारी दुश्मनी लिए वो बैठे हैं, जलन की भावनाएं लिए बैठे हैं, वो लोग जब आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, ईविल आइज सेंड करते हैं, आपको नज़र भेज देते हैं वहाँ पर। तो वैसे तो ये है कसाई के कोसे अगर पड़े मरने लगे तो क्या काटने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। लेकिन हाँ ईविल थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता ही है, उसका असर तो हो ही जाता है, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप मस्त रहो अपना जो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो भी है अपना मन अच्छा करने के लिए अगर कर रहे हैं तो वो भी करते रहो। अच्छा, आप पर निगाह बहुत रखें, आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ जान लेना चाहते हैं, इनको बहुत उत्साह है, इनको एक उत्सुकता कहूँगी, उत्साह नहीं उत्सुकता है कि आपके जीवन में आखिर चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। क्योंकि ये इन्होंने आपको जिस तरीके से बदलते हुए देखा है, आपने एकदम से अपने आप को परिवर्तित किया है, अपने ऊपर काम किया है, आपने अपने आप को वक्त दिया है, अपने आप को खुश करने की भरपूर कोशिश की है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग सिंगल नज़र आते हैं जो सिर्फ अकेले पड़ रहे हैं अपने बलबूते पे, उन्हें किसी का सहारा नहीं मिला। हाँ, सहारे के नाम पे कुछ एक बदमाश ज़रूर आपके जीवन से जुड़े। बदमाश से मतलब ये ही दुश्मन जो आपको पीछे पीछे खींचते रहे, आपको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया गया है, लेकिन आपने ऐसे लोगों से थोड़ा सा पीछा छुड़ाया है। आपने अपने आप को एक समेट लिया है अपने दायरे में और सोच लिया है कि अब मैं किसी ऐसे इंसान को अपने जीवन में नहीं आने दूंगा या आने दूंगी जो मुझे पीछे पकड़ के खींचे, मेरी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करे, जो मुझे आगे ही ना बढ़ने दे। तो ऐसे लोगों से आपने बहुत दूरी बनाई, और जब दूरी बनाई है तो ये लोग जो शासन करते थे आपके ऊपर, कल तक शासन आपके ऊपर बहुत जताया गया, बहुत रुतबा, जैसे कि प्रॉपर्टी एक खरीद लेते हैं ना इंसान, पूरा पूरा होता है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जैसे चाहूँगा
करूँगा, इसका उपयोग करूँगा, घर बनाऊँगा, मकान बनाऊँगा या कबाड़ खाना बना दूँगा। तो बिल्कुल आपकी लाइफ को कबाड़ खाने के जैसा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन आपने एक मजबूत इरादे से ये दिखा दिया कि आप कबाड़ वाला स्थान नहीं हैं। आपका स्थान दर्जा कहीं ऊपर है। तो आपने अपने दर्जे को पहचाना, अपनी वैल्यू को पहचाना और आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या निकल के आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ कार्ड है कि आप ऐसी पोजीशन में अगर हैं, जो लोग आपको कबाड़ समझ रहे हैं या आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वहाँ से आप बिल्कुल अलग हटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखो आपके दुश्मनों की लाइफ में चल क्या रहा है। देखो आप जब तक इनसे जुड़े रहे, आप इनको सलाह मशवरा बिना मांगे फ्री में, कहते हैं ना सलाह देना, इनको आगे बढ़ाते रहे, धक्के मार मार के आगे बढ़ाया है आपने, और इन्होंने कहीं ना कहीं ग्रोथ हासिल की और एक लक आपसे जुड़ा रहा। अब आपका वो लक, जैसे ही आप दूर आए हैं, अपने आप को आपने समेट आए, आपने इनको सलाह मशवरा देना छोड़ दिया है, तो वक्त का पहिया बिल्कुल पूरी तरीके से घूम चुका है। अब इनका जो छोटा सा तुच्छ दिमाग है, जो बदमाशी के अलावा किसी चीज़ में चलता ही नहीं था, तो आज वो दिमाग जो है परेशान है। समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। हो सकता है कोई मुद्दा बिजनेस का हो या कोई रिलेशनशिप को लेके कोई मुद्दा आ गया है, अटक गया है, उसमें बहुत अटका हुआ फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से झगड़े हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी नज़र आती है आपके रिश्ते में। यहाँ पर 100% मैं कहूँगी थर्ड पार्टी है। तो इन दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध हैं, जो कल तक आपके बने रहे, आज दुश्मन बन के आपकी लाइफ में बैठ गए हैं। हालांकि आप इनको दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन इन्होंने दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो मैं हमेशा से कहती हूँ, देखो दुश्मन बिल्कुल बेवकूफ़ों के होते हैं। जो बेवकूफ़ होते हैं लोग, वो सोच लेते हैं ये मेरे दुश्मन है, वो फलाना मेरा दुश्मन है। नहीं, आप अगर महान हैं, आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो सीधा समझ लीजिए दुश्मन नहीं, विरोधी मानिए उनको। बिल्कुल विरोधी हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों का विरोध होता है ना। तो आप अच्छे हैं, आपकी राह में रोड़े अटकाए गए, क्योंकि आप अच्छा रहा रास्ता पकड़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, और इन्होंने बढ़ने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये आपको दुश्मन ये मान बैठे कि आपने इनकी बात नहीं मानी, आप तो इनके चंगुल से बाहर आ गए। तो बिल्कुल, जब एक इंसान की आदत पड़ चुकी होती है ना किसी को दबा के रखने की, कुचल के रखने की, अब वो इंसान दब नहीं रहा, कुचल नहीं रहा, पिंजरे में बंद नहीं हो रहा, तो क्या होता है, इंसान बौखला जाता है। तो ऐसे ही आपके दुश्मनों की लाइफ में, आपके विरोधियों की लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच चुकी है। समझ नहीं पा रहे हैं आपको कंट्रोल कैसे किया जाए, आपके ऊपर हक कैसे जताया जाए, आपको फिर से कबाड़ की दुकान कैसे बनाया जाए। तो ये देखो, आपको यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की जाएंगी या की जा रही हैं या पास्ट में की गई हैं। तो आपको अब रहना है शांत, बिल्कुल शांत रहना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठाया था, क्या आपको ऐसी स्थिति में शांत रहना है या इन लोगों से जंग करनी है। इनकी लाइफ में बहुत अशांति फैल चुकी है आपके दुश्मनों की। ईश्वर इनको दंड दे रहे हैं, कर्मा इनको भुगतना ही भुगतना है 100%। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। आपको यहाँ पर मन में मजबूती से बिठा लेना है कि ये अपने किए का दंड भुगतेंगे ही। तो इनके सामने वो दंड आ रहे हैं, लोगों के मुखौटे एक एक करके उतर रहे हैं, जिनके पीछे इन्होंने आपको सताया, उनके एक एक के चेहरे इनके सामने अब आ रहे हैं। तो आपको इस टाइम करना क्या है, आपको जंग नहीं लड़नी है। आपको जितना जंग लड़नी थी लड़ चुके, अब आपको शांत रह के मूक होके दर्शक की भांति सारा कुछ देखना है। तो बिल्कुल शांत रहें, अपने अंदर की शांति को खोजते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपके दुश्मन जो है सोच समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से आपके ऊपर अब शासन किया जाए या हुक्म चलाया जाए। तो वहीं कुछ चीज़ों को बहुत छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे बहुत चीज़ें छुपा रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं आपको पता चले इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये नहीं चाहते हैं कि इनकी या तो उन्नति हुई या अवनति हुई, कुछ तो इनके जीवन में कुछ खराब हुआ है। देखो कुछ हुआ है, हो सकता है घर परिवार वालों के लिए या थर्ड पार्टी के लिए इनकी आंखें खुली हैं कि ये लोग जो हैं इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। कुछ तो घटना ऐसी आई है इनके सामने जो कि सच्चाई सामने आई है किसी इंसान की, तो उस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं। जो कल तक आपकी तुलना इन लोगों से करते थे कि आपको थोड़ा डल दबा हुआ और आप में सारे अवगुण तो देखने लगे थे, तो आज इनको समझ आ रहा है कि वो अवगुण आपके अंदर थे नहीं, लोगों ने कह कह के पैदा किए हैं। यानी कि इनको दिखा दिखा के, इंगित कर करके किए हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपकी विचारधाराएं जैसी हो जाएं,
अब कहीं पानी फैल रहा है और एक लय में चल के बह के जा रहा है, एक पतली लकीर के तौर पे बन गया है, तो अंधेरे में उसको हम क्या समझ लेते हैं, सांप ही समझ लेते हैं। हमारे दिमाग जो है कैच कर लेता है कि ये सांप तो नहीं है, कहीं ये हिलता हुआ सांप तो नहीं है, पानी का ही सांप समझ लेते हैं, या रस्सी का कोई टुकड़ा पड़ा होता है तो उसको ही सांप समझ लेते हैं। कि हाँ, कहा भी गया कि रस्सी को सांप समझ लेना, एक कहावत भी बन गई। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो इनके मन में बिठा दिया गया, ठूस ठूस के बिठा दिया गया कि आप गलत हैं, आपके अंदर अवगुण हैं, और ये आपको उसी नज़रिए से देखने लगे। चश्मा पहना दिया गया इनको दूसरी आँखों का, तो दूसरी आँखों का चश्मा पहन के ये दूसरे की ही आँख से आपको देखने लगे। तो तमाम तरीके के मुश्किल हालात तो खड़े किए ही इन्होंने। तो आपने तो जो झेलना था झेल लिया, लेकिन आज परिस्थिति ये है कि ये इंसान बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कोई बात इनके सामने आई है जिसको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से शेयर करें, कैसे, हिम्मत नहीं आ रही है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी कही हुई बातें बहुत सारी सच होती जा रही हैं, इनके सामने वो सच्चाइयाँ लोगों की आ रही हैं। तो आपको डिवाइन के ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा, आपको शांत रहना होगा। कोई भी परिस्थिति आपके सामने आ जाती है, आप शांत रहें, नाम जप करें, आगे बढ़ें। कोई भी धर्म है आपके, उसमें ईश्वर का जाप तो कहीं ना कहीं मंत्र का बताया ही गया होगा, उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या सिर्फ अपने भगवान का नाम लेकर शांति से 10 मिनट आप बैठ सकते हैं। डेली में आप ये नियम धारण कर लें, धीरे धीरे आदत में आ जाएगी। ठीक है, 10 मिनट, 5 मिनट और कम कर लीजिए, 5 से 8 मिनट तक मान लीजिए। एक माला का समय लगभग 8-9 मिनट हो जाता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, शांत रहना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। आपकी लाइफ में ताक झाँक कर रहे हैं, बिल्कुल सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कैसे परेशान किया जाए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन इनकी योजनाएं जो है सफल नहीं होंगी। आपके पर्सन जो दुश्मन कल तक आपके बन बैठे थे, अब उनको बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो रहा है। हो सकता है वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें। तो खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।